न थके अभी फेर न हिम्मत अभी हारी है, न थके अभी फेर न हिम्मत अभी हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को राइटिंग सेक्शन का करीबन 80 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा और ये हमारा राइटिंग सेक्शन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद से आप लोगों को राइटिंग सेक्शन का वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को लगभग 80 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द पर्पस ऑफ इनवाइटेशन इज टू। देखिए इनवाइटेशन का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या है। तो भाई इनवाइटेशन का जो मकसद है क्या है, इनवाइट। इसका मेन मकसद क्या है, इनवाइट इसका मकसद है, इसलिए एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये इनवाइटेशन है, इनवाइट है, मिलता जुलता है, इसलिए हमारा सही हो गया। एक्चुअल में इनवाइटेशन का मकसद ही होता है कि किसी को इन्वाइट करना। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान सुनिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स व्हेयर शुड द राइटर मेंशन। देखिए जब कोई आर्टिकल्स लिखा जाता है तो राइटर का जो नाम होता है कहाँ मेंशन किया जाता है। पहला ऑप्शन है एट द टॉप यानी कि एकदम ऊपर में, एट द एंड यानी कि नीचे, थर्ड है कि बोथ 1 एंड 2 और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। देखिए बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर दिया हुआ है एट द टॉप और बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर दिया हुआ है एट द एंड। तो भाई कौन सा हम लोग यहाँ पर बोलें। तो एक्चुअल में अगर आप लोग गूगल में सर्च करके देखेंगे, अगर आप लोग गूगल में सर्च करके देखेंगे और लिखेंगे कि न्यूज आर्टिकल्स, क्या लिखेंगे, न्यूज आर्टिकल्स, तो आप लोगों को बहुत सारा ऐसा न्यूज मिलेगा जिसमें राइटर का जो नाम है ऊपर में है यानी कि एट द टॉप यानी कि ऊपर में है, टॉप में है। और बहुत सारे ऐसे आप लोगों को न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें राइटर का जो नाम है भाई एकदम नीचे में है, एकदम नीचे में है यानी कि एंड में है। तो भाई यहाँ पर ना टॉप भी हो सकता है, एंड भी इसका आंसर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बोथ 1 एंड 2 यानी कि एट द टॉप एंड एट द एंड। कहीं पर भी हो सकता है, या तो टॉप पे होगा या फिर एंड में होगा। ठीक है, ये बात हो गया। यहाँ से आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द। देखिए जो भी इंक्वायरीज होता है उसका जो रिप्लाई दिया जाता है वह किस टाइप के लेटर में होता है। तो ये भाई हमारा बिजनेस लेटर में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिजनेस लेटर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड। तो जब भी हम लोग नोट लिखते हैं भाई, जब भी हम लोग नोट मेकिंग करते हैं तो हम लोग वहां पर एब्रिविएशंस का यूज एकदम बहुत ही फ्रीली करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग एब्रिविएशंस का यूज करते हैं। जब तक आप लोग एब्रिविएशंस का यूज नहीं करेंगे तब तक आप लोग का जो नोट लिखेंगे वो अच्छा होगा ही नहीं। और मैंने आप लोगों को नोट मेकिंग में एब्रिविएशंस के बारे में अच्छे तरीके से बता ही दिया है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब नोट मेकिंग में हम लोग एब्रिविएशंस का एकदम फ्रीली यूज करेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। देखिए नोट मेकिंग जब हम लोग लिखेंगे तो नोट्स को किसमें नहीं लिखना चाहिए, तो भाई उसमें हम लोग लंबा लंबा सेंटेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस ये हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब नॉट रिटन इन, लंबे लंबे सेंटेंस के रूप में हम लोग नहीं लिखेंगे किसी भी नोट को, यानी नोट मेकिंग जब करेंगे तो नोट्स को हम लोग कभी भी लॉन्ग सेंटेंसेस में नहीं लिखेंगे। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉजिकली। क्या हो जाएगा भाई, लॉजिकली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का हम लोग कहां पर फ्रीली यूज कर सकते हैं, तो नोट राइटिंग में, यानी नोट मेकिंग में हम लोग एब्रिविएशंस का भी यूज कर सकते हैं और सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आप लोगों को नोट मेकिंग में हर एक चीज के बारे में बताया ही है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड, जब आप किसी भी प्रकार का कोई नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको कभी भी वो कौन सा चीज है जो नहीं यूज करना है, यानी कभी नहीं यूज करना है, तो भाई वो हमारा हो जाएगा कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, कभी भी पूरे वाक्य को आपको नहीं लिखना है, पूरे सेंटेंस को आपको कभी भी नहीं लिखना है। इस बात का ध्यान अपने खोपड़ी में घुसा लीजिए, ध्यान रखिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कंप्लीट सेंटेंसेस का कभी भी हम लोग यूज उसमें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि नोट्स शुड बी इन, यहाँ पर एक खाली स्थान है फॉर्म, जो नोट्स होगा भाई वो हमेशा एक शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। और जो हमारा एब्रिविएशन होता है वो भी हमारा शॉर्ट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शंस को देखिएगा तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा फ्रेजेस। मतलब देखिए उसमें फ्रेजेस का भी यूज किया जाता है, इडियम्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है, एब्रिविएशंस का भी यूज किया जाता है, सिंबल्स का भी यूज किया जाता है, कीवर्ड्स का भी यूज किया जाता है, बट कभी भी उसमें सेंटेंसेस यानी जो लॉन्ग लॉन्ग टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, क्लॉजेस का या फिर प्रीपोजिशन का या फिर आर्टिकल्स का, ये सब का यूज उसमें नहीं किया जाता है। तो 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए कि व्हाइल राइटिंग ए नोट कन्वेंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन द, खाली स्थान है सिस्टम, यानी कि टिप्पणी लिखते समय यानी कि नोट्स लिखते समय शीर्षक के विभाजन की सुविधाजनक विधि, यहाँ पर खाली स्थान है प्रणाली में है, तो भाई डेसिमल हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? डेसिमल सिस्टम। क्या हो जाएगा? डेसिमल सिस्टम। 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, जो फॉर्मल लेटर होता है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम लोग लिखते हैं अपना पता। क्या लिखते हैं? अपना पता। फिर लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं जिसको भेजना है उसका पता। यानी सबसे पहले होगा भाई यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, यानी कौन पत्र को भेज रहा है, यानी अपना पता। जो पत्र लिखेगा उनका अपना पता वहां पर देना होता है। जो फॉर्मल लेटर होगा वो कहाँ से शुरू होता है, तो सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है भाई। किस कहाँ से? सेंडर्स एड्रेस। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन टू। देखिए लेटर्स टू द जो एडिटर होता है ये भाई कहाँ लिखा होता है? न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में इस चीज को पब्लिश किया जाता है, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक फॉर्मल लेटर हो गया। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी फॉर्मल लेटर होगा वो हमेशा अपना पता से शुरू होगा, यानी कि सेंडर्स एड्रेस से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी आंसर हो जाएगा। जब भी फॉर्मल लेटर का बात होता है और जब एडिटर को जो पत्र लिखा जाता है तो फॉर्मल है, तो फॉर्मल लेटर हमेशा हमारा सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का जो बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, उसमें क्या लिखा रहता है, तो उसमें एक टाइटल प्यारा सा सुंदर सा लिखा रहता है। 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टाइटल इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, क्या हो जाएगा? ये जो होता है ना भाई ये हमारा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इन नोट मेकिंग, खाली स्थान है, आर ओमिटेड, यानी किस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि किस चीज को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, तो भाई देखिए इसमें सिंबल्स होते हैं, एब्रिविएशंस का भी प्रयोग होता है, फिगर्स का भी प्रयोग होता है। इसमें हमारा प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, प्रीपोजिशन का भी नहीं होता है, लॉन्ग सेंटेंसेस का भी नहीं होता है, आर्टिकल्स का भी नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का भी कम से कम यूज होता है। तो मतलब यहाँ पर ओमिटेड मतलब क्या रिमूव किया जाता है? प्रीपोजिशन को छोड़ दिया जाता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 18 क्या है। क्वेश्चन 18 की इंफॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड यूज ऑफ, किसके द्वारा? तो फिगर्स या फिर लेटर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज, सोल्यूशन माने होता है अभिवादन। तो फॉर्मल लेटर में सोल्यूशन करने का, अभिवादन करने का जो सबसे सही तरीका क्या है? तो डियर सर या फिर डियर मैम। क्या लिखना है? डियर सर या फिर डियर मैडम या फिर मैम, जो भी बोलिए। तो डियर सर, डियर मैडम, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई कि फॉर्मल इन्वाइटेशंस आर ऑलवेज रिटन इन, जो फॉर्मल इन्वाइटेशन होता है वह हमेशा किस में लिखा जाता है, ये चीज बताना है। तो ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर एक खाली स्थान है। ऑफ द वॉयज सेंग ए सॉन्ग, यहाँ पर हम लोग भर देंगे नॉन, नॉन ऑफ द वॉयज सेंग ए सॉन्ग। आगे चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 की टाइप्स ऑफ इन्वाइटेशन आर, मतलब इन्वाइटेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो भाई दो टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल इन्वाइटेशन, एक इनफॉर्मल इन्वाइटेशन। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इन बिजनेस लेटर्स द नेम एंड डेजिग्नेशन एड्रेसेस इज रिटन ऑन द, कहाँ लिखा जाता है भाई, तो लेफ्ट मार्जिन में। कहाँ, लेफ्ट मार्जिन इसका आंसर हो जाएगा। 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि रश्मि बॉट ए बुक एंड इनकपोर्ट है। देखिए भाई यहाँ पर भोयल है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, तो एन इनकपोर्ट हो जाएगा। 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आर्टिकल्स का हमने यहाँ पर यूज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि व्हेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। देखिए लेटर टू द एडिटर में हम लोग डेट को भाई कहाँ लिखते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपना पता। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, अपना पता लिखते हैं, अपना पता। अपना पता लिखने के बाद लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं जिसको भेजना है उसका पता। तो भाई पहला वाला अपना पता यानी कि सेंडर्स एड्रेस हो गया, और जिसको भेजना है उसका पता यानी कि रिसीवर्स एड्रेस हो गया। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, डेट को लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, यानी सेंडर्स का यानी कि अपना पता जो होता है, जिसको भेजना उसका पता, इन दोनों के बीच में ही डेट को लिखा जाता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये हो गया हमारा 25 हो गया। 26 देख लीजिए, 25 हो गया। 26 देखिए क्या है यहाँ पर कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीच राइटिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्पीच राइटिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने के लिए क्या चीज़ सबसे जरूरी है, तो भाई इंट्रोडक्शन। रिपोर्ट लिखने में आपको इंट्रोडक्शन एकदम जरूरी है, इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज। तो भाई दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो जनरल एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। क्या, जनरल एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन। जो सिचुएशन वैकेंट जो ये होता है हमारा कॉलम, ये मतलब किसमें प्रिंटेड होता है, तो ये हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ये प्रिंट होता है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कि नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेन अनाउंसमेंट टू सर्टेन, क्या भाई, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स को कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए नोटिस वगैरह स्कूल या फिर कॉलेज में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए ग्रेट स्किल। क्या हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन का ये क्या है, ग्रेट स्किल है। तेरे यहाँ पर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि वन ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स इज टू। क्या हो जाएगा, प्लेसिंग ऑर्डर्स। प्लेसिंग ऑर्डर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कि एन ऑफिशियल लेटर्स इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग। तो भाई यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिविक एम्यूनिटीज यानी कि नागरिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नो खाली स्थान है आर अलाउड। क्या वहाँ पर अलाउड नहीं है भाई, तो ब्लॉक्स और डिजाइन्स, तो ब्लॉक्स और डिजाइन्स वहाँ पर अलाउड नहीं है। क्या देख लीजिए कि इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय। तो भाई इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 इस प्रकार से मेन पॉइंट्स को नोट किया जाता है। व्हाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटन एट द टॉप। ठीक है, ऊपर में लिखते हैं भाई, कहाँ लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। कहाँ, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जो कंप्लीमेंट्री क्लोज होता है, जो लास्ट में हम लोग एंडिंग के टाइम जो देते हैं, क्या लिखते हैं भाई, तो वहां पर हम लिखते हैं योर्स ट्रूली। क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज रिटन एज सोल्यूशन। यानी कि अभिवादन किस प्रकार से किया जाता है जब हम लोग स्कूल या फिर कॉलेज में लेटर को लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर या फिर मैडम। बस सिंपल से आपको सर या फिर मैडम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 की नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। कहाँ इशू होता है, तो न्यूज़पेपर में इशू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की लेटर टू द, यहाँ पर खाली स्थान है कम्स अंडर फॉर्मल लेटर्स। तो यहाँ पर फॉर्मल लेटर्स के अंडर में कौन कौन आ रहा है भाई, फ्रेंड्स वाला तो आएगा नहीं, इनफॉर्मल में होता है, फादर भी नहीं आएगा, मदर भी नहीं आएगा, एडिटर आएगा। देखिए ये फैमिली वाला हो गया, फादर मदर फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब कभी नहीं आएगा, ये सब हमारा इनफॉर्मल हो जाएगा, और फॉर्मल में हमारे यहाँ पर एडिटर आ जाएगा, एडिटर वाला लेटर यहाँ पर आ जाएगा।
क्वेश्चन 42 है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का बिगिनिंग किससे होता है भाई, तो एक टाइटल से होता है। सुंदर सा टाइटल आप लोगों को सबसे पहले देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। नोट मेकिंग में हम लोग नोट्स को किस में नहीं लिखेंगे, तो भाई सेंटेंसेस में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 के नोट्स शुड बी सिक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लिजिबल एंड क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन, कहाँ, तो नोट मेकिंग में। मैंने आप लोगों को बार बार पढ़ा के बता दिया। क्वेश्चन 46 कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, ठीक है, जो भी कॉलेज अनाउंसमेंट करता है किसके लिए करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट्स होता है किससे होता है भाई, तो सेंडर्स एड्रेस से होता है। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, ठीक है, किसके लिए यहाँ पर होता है लेटर टू द एडिटर, तो भाई ये न्यूज़पेपर, जो लेटर टू द एडिटर होता है इसको न्यूज़पेपर में दिया जाता है, न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। 48 का ऑप्शन है किसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 कि व्हाइल राइटिंग नोटिसेस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द। देखिए जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो जो सिग्नेचर करते हैं वही कहाँ करते हैं, तो भाई वो हम लोग करते हैं बॉटम में। कहाँ करते हैं, बॉटम में करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बॉटम में हमेशा करा जाता है, नीचे हमेशा करा जाता है। क्वेश्चन 50 व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर्स। देखिए जो हम लोग एडिटर को जो पत्र लिखते हैं इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। मैंने इसका उद्देश्य यही है कि जो तुम्हारा पेपर है, जो आपका पेपर है, उसमें हमारा जो प्यारा सा सुंदर सी जो लेटर है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो भी चीज़ के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, थोड़ा स्थान मिल जाए। क्वेश्चन 51 कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। जो आर्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग एंड किस प्रकार से करते हैं, तो विथ ए सुइटेबल कंक्लूजन, एक अच्छा सा कंक्लूजन देके उसको हम लोग खत्म करते हैं। क्वेश्चन 52 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में भाई क्या यूज नहीं होता है, तो डेट यूज नहीं होता है। ऐसे एब्रिविएशंस का यूज होता है, कीवर्ड्स का यूज होता है, टाइटल का यूज होता है, बट यहाँ पे डेट का यूज नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कौन सा हमारा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी जो टेक्स्ट रहेगा उससे हम लोग हुबहू एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं ले सकते हैं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे समरी राइटिंग में, मतलब जो भी चीज़ करेंगे वो अपने शब्दों में करेंगे। सबसे पहला बात, हमारा जो आइडिया है उसको वहाँ पर देंगे, बहुत ही छोटा से छोटा हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, और एग्जैक्ट वर्ड्स का हम लोग यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। इसलिए 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 54 यहाँ पर देख लीजिए क्या है, बोल रहा है यहाँ पर लेटर टू एडिटर के लिए जो यहाँ पर डेट लिखने का जो सही फॉर्मेट है किस प्रकार से है। देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट भी गलत है, ऐसे भी फॉर्मेट गलत है, ऐसे फॉर्मेट गलत है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे 23 तारीख है ना, 23 नवंबर 2023, ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर का क्या कंपोनेंट नहीं है भाई, टाइटल। इसमें टाइटल नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशंस भी होता है, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, बट टाइटल नहीं होता, तो टाइटल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 56 है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, मैंने आप लोगों को बता दिया न्यूज़पेपर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। जो इंस्टीट्यूशन होता है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम कहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई एट द टॉप, यानी कि सबसे ऊपर में लिखा जाता है। 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एट द टॉप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 है कि इन ए फॉर्मल लेटर शुड बी। फॉर्मल लेटर में क्या करते हैं भाई हम लोग, उसमें योर्स ट्रूली लिखते हैं, योर्स ट्रूली याद रखिएगा। क्वेश्चन 59 कि एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोजिंग। कब करा जाता है, ठीक है, जो कब मतलब कोई सा भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो लास्ट में दिया जाता है, क्लोजिंग के टाइम। क्वेश्चन 60 सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट्स। जब हमको रिसिपिएंट्स का एड्रेस, ठीक है, क्या बोल रहा है कि वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम ऑफ ए लेटर, मतलब अगर लेटर में अगर हम लोग जो रिसिपिएंट्स है उसका अगर हम लोग नाम नहीं जानते हैं तो भाई वहाँ पर हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट, किस प्रकार से करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग डियर सर या फिर डियर मैडम वाला इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। डियर सर डियर मैडम का यहाँ पर यूज करा जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन 61 की हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। जब आप एक अच्छा आर्टिकल लिख रहे होंगे तो आपके मन में क्या चलना चाहिए, तो आपके मन में भाई रीडर्स एंड देयर मूड, मतलब जो इस आर्टिकल्स को पढ़ेंगे उसके बारे में, उसका जो मूड है, ठीक है, उसका मूड खराब हो रहा है भाई क्या देख लीजिएगा,
तो जिस प्रकार का उसका मूड रहेगा, जिस प्रकार का रीडर रहेगा, उसी प्रकार से आर्टिकल्स लिखना चाहिए। क्वेश्चन 62 है कि द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड, देखिए हेडिंग या फिर सब्जेक्ट जो भी होगा किसी नोटिस का और क्या होना चाहिए, तो बी ब्रीफ एंड कैची। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि वो हमेशा ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए। क्वेश्चन 63 है कि व्हेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, देखिए मतलब सोल्यूशन इनके अभिवादन का प्रयोग नोटिस में कहाँ किया जाता है, तो नोटिस में भाई सोल्यूशन का जरूरत पड़ता ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर सोल्यूशंस का यूज नहीं होता है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 64 है कि ए फॉर्मल लेटर शुड भी खाली स्थान है टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपिएंट, इसका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी सब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाएगा, तो राइट लिजिबली इन सिंपल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, रिपोर्ट जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, तो हमेशा वो सीक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है, एक सीक्वेंस में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। 67 है कि व्हिच वन इज ए वेल रिटन रिपोर्ट, क्या हो जाएगा, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जो भी थॉट्स लिखा जाए उसका क्लैरिटी होना चाहिए। प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, और प्रॉपर डेट और सिग्नेचर वहां पर मेंशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि शॉर्ट पैराग्राफ मेकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड, तो भाई इसको बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है, जिसको स्वीकृति बोलेंगे हम लोग। 69 क्या है कि आर्टिकल इज ए, आर्टिकल क्या है भाई, तो ये हमारा लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, खाली स्थान है, स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, जो राइटर का जो नाम होता है उसको किस प्रकार से ये किया जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पर बाय लाइन करके किया जाता है, ठीक है, बाय लाइन के द्वारा। क्वेश्चन 71 है कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग का जो चीफ पर्पस है क्या है, तो इसका टू इन्फॉर्म अदर्स, यानी दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, क्या है भाई, तो उसमें क्या हम लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को, लॉन्ग सेंटेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ए समरी शुड कंटेंट, क्या कंटेंट करता है, तो कीवर्ड्स, समरी जो होता है वो कीवर्ड्स को कंटेंट्स करते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।